हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ राजस्थान में जो आईटीआई भर्तियों से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। राजस्थान में आप सभी को पता है कि निजीकरण होने जा रहा है, ठीक है। तो निजीकरण में क्या होता है और किसको बेनिफिट होगा, किसी को नुकसान होगा, एंड अगर निजीकरण हो जाता है तो क्या 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 जो प्राइवेट हो, जो भी वितरण कंपनियां हैं या अपनी उत्पादन कंपनियां हैं अपने डिस्कॉम की, वो सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। अगर प्राइवेट हो जाता है तो फिर नई भर्तियों का क्या होगा, फिर नई भर्तियां आएगी या नहीं आएगी। इन्हीं सभी टॉपिक पर मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बातों से सहमत हो जाते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक कंप्लीट छोटा सा एनालिसिस मैं आपके सामने करने वाला हूं। आपको पता है कि राजस्थान में आईटी भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपनी सिचुएशन है वो बहुत क्रिशियल है ना। एक ऐसी व्यवस्था अपनी मान सकते हैं कि बहुत टाइम बीत गया है लेकिन आईटी से रिलेटेड कोई भी भर्ती अपने देखने को नहीं मिली है। उत्पादन निगम के अंदर बात करूं या रोडवेज विभाग के अंदर बात करूं या अपने बात करें जलदाय विभाग के अंदर बात करूं, तो कोई भी ऐसी बड़ी भर्ती अपने को देखने को मिली नहीं मिली है ना। अब 2022 के अंदर अगर मैं बात करूं तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई थी 1512 पोस्ट पे, ठीक है। 1512 पोस्ट पे टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई थी 2022 के अंदर। उसके बाद कोई भी भर्ती अपने को देखने को नहीं मिली है। और उत्पादन निगम के अंदर बात करूं मैं अगर, तो लगभग 10-12 साल हो चुके हैं और उसके अंदर अपने बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली है ना। एक वायरल है जो ट्विटर पर भी वायरल हो रहा था, नोटिस है जो, उसके अंदर मैं बात करूंगा अगर ये निजीकरण हो जाता है तो क्या होता है, अगर क्या होगा आईटी होल्डर का, फिर नई भर्तियों का क्या होगा सिलसिला, आप सभी को मालूम है, ठीक है। अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कीजिएगा सब्सक्राइब बेल प्रेस, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए, है ना। ये जो वायरल नोटिस है वो आपको पता है कि एक सभी ग्रुपों में ट्वीट में क्या है वायरल हो रहा है ना। तो इनके बारे में बात करेंगे लास्ट में भी, क्या है आखिरकार ये अगर निजीकरण होता है तो फिर ये नोटिस वायरल क्यों हो रहा है ना। आप सभी को मालूम है, अगर आप क्या है पल पल की अपडेट पाने के लिए अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो बहुत बढ़िया मैं मान सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि अब आजकल के टाइम में ये तो नहीं है कि अपने न्यूज़पेपर खोल के बैठ सकते हैं। 80 में से मैं 10% लोग ऐसे मान सकता हूँ जो क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बाकी 70 ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। उन 70 लोगों को मैं अपनी राय देना चाहता हूँ, आप ट्विटर जरूर चलाया करें, जहाँ पे मैं आपसे आप जो अपनी राय है वो साझा करूँगा कि अगर आप अगर किसी अदर आप ऐप को चलाते हो, जैसे इंस्टा को बात करूँ या फेसबुक की बात करूँ, उस टाइम आप ट्वीट चलाते हो तो आप बहुत एक भर्तियों के टच में रह सकते हो कि कौन सी भर्ती का अपडेट क्या है ना। तो ट्विटर जरूर चलाया करो, है ना। तो ट्विटर का लिंक भी मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड है, अपने भाई को जरूर फॉलो करें ट्विटर पर भी। और इसके अंदर देखो क्या है कि पूरे राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं कभी जयपुर में धरना प्रदर्शन होता है, कहीं गंगानगर में होता है। अभी पिछले गंगानगर में हुआ था, दो आई थिंक 2-3 दिन पहले, पूरा मेरे को क्लियरली याद नहीं है। उसके बाद जो दौसा में हुआ था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके द्वारा सरकार को एक मांग पत्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने भेजा है कि एक न्यू कर्मचारी की मांग की जाए, जिन्हों भी निजीकरण है वो बंद किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉइंट वेंचर कलेक्टर मॉडल HMMBC मॉडल पर बिजली निजीकरण जो है उसको बंद करो, ठेका प्रस्ताव निस्तार करने के लिए 50,000 स्थायी कर्मचारी की जो तत्काल भर्ती करो, है ना। बिजली निजीकरण की महंगी होगी, भर्तियां बंद होगी और बर्बाद हो जाएंगे, टैक्स पे पैसा कटेगा, योजना का निजीकरण होगा और निजीकरण बंद करो। तो इन्होंने ये बताया कि निजीकरण से आखिरकार होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो को प्यूज करके और अच्छी तरीके से पढ़। अब निजीकरण से है क्या, मैं आपको दरअसल दिखाना चाहता हूँ कि निजीकरण, अगर निजीकरण हो जाता है ना, निजीकरण हो जाता है तो क्या है, सभी के सभी निजीकरण का तात्पर्य ये कि एक जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है। जैसे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की बात करूं और जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ठीक है, उन दोनों को कंबाइन करके एक जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं पहले से, ठीक है, उन पर कहीं ना कहीं अपने को प्रभाव देखने को मिलेगा। तभी ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे ये
चाहे जोधपुर डिस्कॉम में हो, चाहे अजमेर डिस्कॉम में हो, चाहे जयपुर डिस्कॉम में हो ना, इन्हीं सारे पे क्या है इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बिजली निगम जो बर्बाद हो जाएगा, यहाँ जनता के टैक्स पर पैसा करेगा, ऐसा कुछ है। निजीकरण में इसका सब क्या ठेका प्रथा, ठेका हो जाएगा, उससे ठेके पर दिया जाएगा। जैसे आपको पता है कि 2 साल पहले 2022 में ही जोधपुर डिस्कॉम में क्या है कि जीएसएस जितने भी ग्रिड सबस्टेशन है उस पर क्या प्राइवेट बंदे रखे जाते हैं कि 10वीं बेस या 12वीं बेस पर उन्हें पर मंथ के 6,000 या 8,000 रुपये पर मंथ देते हैं। और मतलब वो क्या है एक एम्प्लॉयज़ का काम करते हैं। 6,000 में वो बंदा क्या है 24 घंटे ड्यूटी करता है जीएसएस पर। तो अब पता है इनको, सरकार को पता है कि आपको पता है कि जीएसएस पे तीन एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि 8-8 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। तो 8-8 घंटे 8 × 24 3 एम्प्लॉय इनको रखने पड़ते हैं हमेशा एक दिन के लिए, है ना। तो एक दिन के लिए एक एक जीएसएस के अंदर 3 एम्प्लॉय इन्होंने रखने। वहीं एक बंदा, आपको पता है कि एक बंदा क्या है, एक बंदा 24 घंटे ड्यूटी करता है, वो भी 6,000 के अंदर, ठीक है। और 8 एम्प्लॉय अगर 3 एम्प्लॉय अगर बात करूँ, अगर इनकी भी सैलरी 30-30 हज़ार है तो 90,000 एक जीएसएस पे इनको देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि निजीकरण से ये फायदा होगा, लेकिन नहीं, निजीकरण से बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? फिर निजीकरण हो जाएगा, ठेका प्रथा हो जाएगा, जॉइंट वेंचर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट पहले लगे हुए हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे उत्पादन निगम हो, विद्युत प्रसारण निगम हो या उसके अंदर, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर निजीकरण हो जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि भर्तियाँ आएगी, ठीक है। और जो भी ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका खूब धरना प्रदर्शन हुआ था, मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा इसके अंदर। चलो मैं दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकार को अपनी मांग रखते हो कि निजीकरण है जो बंद करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आज से आप इस वीडियो में देख सकते हो, जितनी भी मैंने क्लिप्स दिखाई है थोड़ी सी, इसके अंदर देख सकते हो कि निजीकरण बंद करो एंड ठेका प्रथा बंद करो, है ना। ये सभी के नारे दिए जा रहे हैं जो इतने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसके अंदर, है ना। तो इनका द्वारा जो वायरल नोटिस है कि सरकार द्वारा दो मांग रखी गई है, मैं उनके साथ आपके साथ साझा करूंगा। एक नोटिस है जो भी वायरल हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे अपील है सामान्य नागरिक मुद्दाओं, ठीक है। और यह अपील जारी करने का उद्देश्य यह है कि राजस्थान सरकार कुछ कारपोरेट घरानों घरानों को फायदा पहुंचाने के नियत से सार्वजनिक बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। सरकार जॉइंट वेंचर के जरिए उत्पादन निगम का कलेक्टर मॉडल का प्रसारण, निगम एवं एचएम मॉडल के विद्युत निगम का एक प्रकार का अलग अलग नाम एवं मॉडल पर संपूर्ण बिजली तत्व का निजीकरण किया जा रहा है। जब जब भी देश प्रदेश पर संकट आया है तब तब सरकारी बिजली कंपनी ने आमतौर पर जनता की पूरी निष्ठा से सेवा की है। विगत कोरोना की सादगी का उदाहरण है कि सरकारी उपक्रमों के विपरीत समय में बेहतरीन सेवाएं दी है, मगर दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश सरकार इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर रही है, जिसका आम जनता पर निम्नलिखित विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे आप इफेक्ट देख सकते हैं कि निजीकरण से क्या होगा। सरकारी बिजली उद्देश्य है जनसेवा राज्य, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 5 नंबर जो पॉइंट है, अब 6 नंबर आप पढ़ लीजिए अपने लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि उपरोक्त निजीकरण को रोकने एवं बिजली निगमों में 50,000 स्थायी बिजली कंपनी जो कंपनी बिजली कर्मचारी भर्ती करने की मांग को लेकर राजस्थान के बिजली निगमों में कार्यरत सभी यूनियन एवं संयुक्त संघ संघर्ष समिति बनाकर विरोध कर रहे हैं। चूंकि निजीकरण प्रदेश के हर तबके के लिए खतरनाक है, अतः आपसे अनुरोध है कि राजस्थान में जॉइंट वेंचर कल्चर मॉडल हैम मॉडल आदि के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर आप व्यापक विरोध कर सकते हैं। प्रदेश के सार्वजनिक बिजली क्षेत्र में बचाने के सहयोग करें, है ना। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघ समिति निवेदक है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये मांग कर रहे हैं कि एक तो निजीकरण बंद की जाए, दूसरे 50,000 अपने का गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनको और चाहिए, है ना। तो भाई अब मैं ऐसे नहीं कर सकते 50,000 स्थायी कर्मचारी, जितनी पोस्टें हैं उतनी ही रिक्वायरमेंट आती है, ये बात तो हमेशा सच होती है। तो
क्या है कि अपने को जितनी मतलब पोस्टें हैं अपलोड, जैसे मैं बात करूँ तो 681 पोस्ट है जो विद्युत उत्पादन निगम में 12 सालों से पेंडिंग पड़ी है, वो निकाल दें, ठीक है, जलदाय विभाग में निकाल दें। और जितने भी आर्टिजन ग्रेड थर्ड की आती है इसके अंदर राजस्थान रोडवेज विभाग के अंदर, तो रोडवेज विभाग की भी भर्ती अपने को देखने को मिल जाए। टेक्निकल हेल्पर का नाम बदलकर टेक्नीशियन रख दिया तो उसकी भी भर्ती अपने को देखने को मिले, है ना। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय में भर्तियों का दौर है वो बहुत एक खासा हालत उसकी मान सकता हूँ, बहुत बड़ी एक क्रिशियल सिचुएशन है अपने के लिए सामने जो खड़ी हो चुकी है, ठीक है। भर्तियों का जो दौर है एकदम बिल्कुल समाप्त सा हो गया राजस्थान के अंदर। बहुत ही मतलब जो भी राजस्थान में बिलोंग करते हैं, जो भी 2020 से तैयारी से लगे उनको कंटिन्यू पता है कि 2018 के अंदर आई थी, फिर 2022 के अंदर आई थी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती, ठीक है। क्रिएशन सिचुएशन अपनी मान सकते हैं कि राजस्थान में आईटी भर्तियां तो बिल्कुल देखने को नहीं मिली, है ना। तो मैं ये नहीं कर सकता कि आप एक ही मतलब राजस्थान के ही पीछे लगे रहो, है ना। बहुत सारे ऐसे सेंटर के डिपार्टमेंट है जिसके अंदर भर्ती अपने को देखने को मिलती है, ठीक है, और अच्छी भी सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपने को देखने मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, और यूपीपीसीएल हो गया, ठीक है, यूपीपीसीएल हो गया, उसके बाद बार्क हो गया, बार्क हो गया, ये सारे सेंटर के डिपार्टमेंट है। जैसे मैं सेल की बात करूँ, सेल के अंदर भाई पिछली साल के अंदर इतनी भर्तियां आई है ना जी, हर प्लांट में अंदर रिक्वायरमेंट देके गया है। सीटें इसके हालांकि कम आती है, सेल बैलानी हो, राउरकेला हो, ठीक है, ये उसके अंदर हर साल हर मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी कर है, अच्छी खासी सैलरी देता है और कुछ नहीं है। इसरो, डीआरडीओ, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, आप ऐसे ही नहीं कि राजस्थान के पीछे हाथ धो के पड़े रहो। बहुत सारे सेंटर के डिपार्टमेंट है, भेल हो गया, है ना, जो रिक्रूटमेंट करता है। अभी VSPCL की चल रही है, गेल आपका, अगर आपका एग्ज़ाम होगा, अब 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था गेल इंडिया लिमिटेड का, है ना, टेक्नीशियन का। तो ये बहुत सारे सेंटर के डिपार्टमेंट है, सैलरी अच्छी मिलती है सेंटर लेवल की, और जो बेनिफिट्स है वो स्टेट लेवल से अच्छे मिलते हैं, ठीक है, अलाउंसेंस वगैरह और रहने की सुविधा स्टेट से अच्छी भी सेंटर के अंदर मिलती है, ठीक है। तो और भी नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक और वायरल नोटिस होता है जिसमें ये है आदरणीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जो अपने मुख्यमंत्री है। श्रीमान जी, आप व्यक्तिगत ध्यान विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में विधानसभा में ये इनको लिखा गया है कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए, निजीकरण को बंद किया जाए, ठीक है। वही बात सेम इसमें की गई है कि आप यहाँ पे भुवनेश कुलदीप इंदौरान के सिग्नेचर किए हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ आप देख सकते हो 29/11/2024 की है, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है ये। अब मेरा तो अनुमान ये कहता है कि अगर निजीकरण हो जाता है तो बहुत बड़ा अपने को क्रिएशन शायद इससे भी ज़्यादा जो है स्थिति अब वो हो जाएगी ना, सिचुएशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब आगे आने वाला समय बहुत ही मान सकते हैं कि भर्तियां एकदम ख़त्म सी हो गई है। निजीकरण नहीं होना चाहिए और इसमें अंदर भर्ती कर ये अगर एम्प्लॉय की बात मान लेते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स अपने को हो सकता है। आईटी होल्डर्स जितने भी बैठे हैं उनको मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ कैंडिडेट दोस्तों। देखो, अगर आप कहते हैं तो ट्वीट बैन हम चलवाते हैं, आपकी हर तरह से अपडेट करवाते हैं। मैं तो हमेशा स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ, छोटी सी चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा स्टूडेंट के विरोध की बात करता हूँ, स्टूडेंट के पक्ष में ही हमेशा मैं रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि निजीकरण हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि निजीकरण ना हो, भर्तियाँ अच्छी खासी आए। अभी देखो आर्टिजन ग्रेड थर्ड के अंदर कुछ बातें चल रही थी, उसके अंदर भी भर्ती आने वाली है, आप जरूर याद करें, है ना। मैं भर्तियाँ आएगी जरूर, ये संभव है, लेकिन एक क्रिएशन सिचुएशन है वो अपने मान सकते हैं कि अपने सामने क्रिएट हो गई है ना। अब इसका क्या लफड़ा है मैं आपके सामने साझा करूंगा कि ये जो वायरल नोटिस हो रहा है यहाँ पे आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, जूनियर स्ट्रक्चर की सपोर्ट है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, प्रसारण निगम, जो जयपुर डिस्कॉम है, अजमेर डिस्कॉम है और जोधपुर डिस्कॉम है। ये पांचों अपनी कंपनी है। आईटी होल्डर से जितने अंदर वैकेंसी आई थी, ठीक है। और इन तीनों को मिला के मैं बात कर रहा था, इन तीनों को मिला के जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई थी वो आई थी 1512 पोस्टों पे 2022 के अंदर आई थी, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम के अंदर, है ना। तो उत्पादन निगम के अंदर इस वाले डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी भर्ती अपने को देखने को मिली है। पिछली जो न्यूज़ वायरल होती 681 पोस्टों की न्यूज़ वायरल हो रही थी कि इसके अंदर 600 पोस्ट 81 है, खाली पद है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट आएगी। उत्पादन जो राजस्थान का विद्युत उत्पादन निगम है, थर्मल पावर प्लांट है बेसिकली, जैसे थर्मल पावर प्लांट है ना, उनके लिए। तो इनके लिए जो आईटी होल्डर की पोस्ट आती है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, तो उसके लिए 400 पोस्टें खाली है। और जयपुर डिस्कॉम के लिए 132 है। और जो 2 पोस्टें हैं वो अजमेर डिस्कॉम में। अभी जोधपुर डिस्कॉम में कोई खाली सीट नहीं है टेक्नीशियन की। ये 400 पोस्टों पे है ना।
अब ये नोटिफिकेशन है जो बिल्कुल सच भी हो सकता है और फेक भी हो सकता है, मैं ऐसे नहीं कहता बिल्कुल रियल है। बाकी आपका क्या अनुमान है? हाँ हाँ भी आ भी सकती है 400 पोस्टों पे, क्योंकि ये जिस साइज से हो सकता है कि नोटिफिकेशन कहीं से बिल्कुल फुल नोटिफिकेशन होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने को भेज दिया होगा। यह सरकार के पास ये अप्रूवल देने के लिए जाता है नोटिफिकेशन, उसके जरिए अब कहीं ना कहीं जो खबरें हैं लीक हो जाती है ना। बाकी आपका क्या अनुमान है? आपकी कमेंट्स की आप जो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला पड़ा रहता है, आपकी राय हमें हमें ज़रूर साझा करें। हर एक वीडियो इस कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपकी जो राय है मेरे को कैसा पता लगेगा आप क्या सोच रहे हैं ना। कमेंट्स के माध्यम से मैं आप सोच सकते हो, जो भी आप सोचते हो वो आप लिखते हो, और उसके जो मैं पढ़ता हूँ वो आपका जो आपकी आईडी होती है उसके हिसाब से मैं हिसाब लगा लेता हूँ कि आपकी सिचुएशन मतलब आप किस हिसाब तक सोच सकते हो, कहाँ से सोच सकते हो, आपकी सोच कैसी है ना। तो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें, इससे हमारा मोटिवेशन एंगेज रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। भर्तियाँ कभी भी आ सकती है, नो टेंशन रहिए। मैं तो ये आपके सुझाव ये करूँगा कि यार आप राजस्थान के पीछे क्यों पड़े हो ना। स्टेट लेवल के अंदर इतना भी बेनिफिट नहीं मिलता जितना सेंटर की भर्तियों में मिलता है ना। ऐसा आप मान सकते हैं कि सेंटर के लेवल में जो भर्तियाँ आती है उसमें सीटें कम आती है, पर उसमें बेनिफिट्स देखो भाई। आपको लगते ही 30,000 35,000 रुपये लगते ही मिलते हैं आपको। डिनर्स अलाउंस वगैरह सब को इंक्लूड करें 30-35 हज़ार थोड़े होते हैं क्या। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो आपको 10 सालों के बाद नहीं मिलने पड़ते। अब मेरे तो थर्मल के अंदर लगे हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के अंदर मेरी जो अपनी गार्जियन है या अपने बोल सकते हैं बुआ जी है मेरी, जो थर्मल के अंदर काम करती है, ठीक है, ये उत्पादन निगम के अंदर। उसी टाइम 2012 के अंदर भर्ती आई थी। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, 2022 के अंदर भर्ती आई थी उत्पादन निगम के अंदर, 2012 के अंदर आई थी उत्पादन निगम के थर्मल के अंदर। उस टाइम मेरी बुआ जी लगी थी उस टाइम। तो उस टाइम भी 500 विद्युत कंपनियों में भर्ती आई थी। तो उस टाइम उन्होंने पेपर फाइट किया और अभी आप उनकी ज्वाइनिंग, तो उनकी हालत भी अब बहुत ख़राब हो चुकी है। अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या, है ना। हमारा क्या होगा आखिरकार? जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं, अगर ठेका प्रथा शुरू हो जाती है, निजीकरण बंद हो जाता है, जॉइंट वेंचर हो जाता है, तो हमारा क्या होगा? ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो है देखो 17 मिनट की हो चुकी है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का अपडेट हम करवाते हैं। क्या प्राइवेट हो जाएगा? तो प्राइवेट होगा ही ना। आपका जो सवाल था कमेंट्स में कि प्राइवेट होगा, तो प्राइवेट अगर हो जाता है तो कोई भी भर्ती आने की पूरी उम्मीद नहीं है। अगर निजीकरण हो जाता है, निजीकरण नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सब कुछ नहीं होना, जैसे पहले की सिचुएशन चल रहा था वैसे चलना चाहिए। अगर वैसे चलता रहा तो जरूर भर्ती आपके लिए आएगी। मैं तो आपके लिए ये सिचुएशन करता हूँ कि इस जितने भी डिपार्टमेंट सेंटर लेवल का है उसकी तैयारी करते रहो बस। जैसे आपका BSPCL का है, ठीक है, जितने भी अदर स्टेट के लिए अलाउ होते हैं, जैसे UPPCL में आप अलाउ हो जाते हो, ठीक है। तो हरियाणा में नहीं अलाउ होते क्योंकि हरियाणा में वो CT मांग लेते हैं ना हरियाणा से। तब आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड याद रहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए ज्वाइन होइए। क्योंकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी टाइम मिलता है तो आपके लिए वीडियो बना दी जाती है, अन्यथा आपके लिए सीधे नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, चाहे किसी भर्ती का एडमिट कार्ड हो, चाहे किसी भर्ती का कट ऑफ हो, चाहे कोई भर्ती का नोटिफिकेशन हो, वो सभी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।